पीएम मोदी का कोई भी दौरा होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं और धीरे धीरे उनके राज खुलते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे के दौरान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रयागराज में थे। पीएम मोदी ने यहां महाकुंभ मेला की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही हनुमान कॉरिडोर और अक्षयवट कॉरिडोर के विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। साथ ही 5,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने यहां पर अपने संबोधन में कहा कि महाकुंभ मेला हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। यहां कला और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है। ये एकता का महायज्ञ है। यहां संगम में डुबकी लगाने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं और हर एक शख्स एक रंग में समा जाता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देश के अंदर एकता अखंडता के साथ सामाजिक एकता का संदेश भी दिया। बस थोड़ा पैटर्न बदल दिया, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में थे तो उन्होंने एक है तो सेफ है वाले नारे को थोड़ा अलग अंदाज में कहा। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो सुन लीजिए। संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की ये धारा निरंतर प्रवाहित होती है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने एकता के साथ एक है तो सेफ है वाली बात को थोड़ा अलग अंदाज में किस तरीके से कहा। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक एकता, कला संस्कृति के साथ विज्ञान और नवाचार की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पीएम मोदी ने इन विषयों पर भी अपनी बात खुलकर रखी। लेकिन इस बार बिना नाम लिए विपक्ष को काफी कुछ संदेश भी दिया पीएम मोदी ने। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में महाकुंभ और कुंभ के महत्व को नहीं समझा, जिसके चलते यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कष्ट उठाने पड़ते थे। सरकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण ये रहा कि उन सरकारों का भारतीय संस्कृति और आस्था से कोई लगाव नहीं था। आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को महत्व देने वाली सरकार है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। केंद्र और राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की हैं। यहां आने के लिए देश के हर कोने से कनेक्टिविटी की सुविधा है। लेकिन इसी के साथ प्रयागराज के लिए कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5500 करोड़ की लागत से तैयार कराए गए 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। महाकुंभ को लेकर इन परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर और श्रृंगेरपुरम धाम कॉरिडोर है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने आजादी से लेकर आजाद भारत के डिजिटल महाकुंभ की यात्रा की चुनौतियों के बारे में खुलकर अपनी बात रखी और इसी के साथ पीएम मोदी ने विकास को लेकर सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। हालांकि यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने निषादों के योगदान की बात करते हुए उनके कार्य की जमकर न सिर्फ सराहना की, बल्कि पीएम ने प्रयागराज में ही निषाद क्रूज से सवारी करके एक बड़ा सियासी संदेश भी दिया। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी ने इस बार प्रयागराज के दौरे में जाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।